मैं हूँ सेक्स एक्सपर्ट डॉक्टर के और मैं आपका सही मार्गदर्शक हूँ। मुझे आप पसंद करते हैं, मुझे आप सुनते हैं, ये मुझे बहुत खुशी की बात है। मुझे अपने आप से बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि आपने जो सवाल मुझसे करते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे मैं सॉल्व करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ कि आप अपना प्यार, अपना सहयोग योगदान मुझे देते रहें। एक मेल आया है कुसुम जी का, जो हैदराबाद से है, और इन्होंने पूछा है कि मेरे पति अक्सर पहले कोई दवा, कोई कैप्सूल और कोई बहुत सारा दवाइयाँ और तेल का यूज करते थे, प्रयोग करते थे और उससे सेक्स करते थे और उसका असर भी होता था, मगर वो धीरे धीरे क्षीण होने लगा है। अब मेरे पति का हालत ये है कि वो सेक्स भी करने में असमर्थ है और वही तेल, वही दवा उन पर कोई असर नहीं करता। तो डॉक्टर साहब ऐसा क्यों होता है? कुसुम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी सेक्स करने के लिए आप लोगों को दवा का उपयोग या तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आदमी नपुंसक भी बन जाता है। खैर, आपके पति ने जो गलती किया है, गलतियां तो आपके पति की है, मगर इसका भुगतना आपको भी पड़ रहा है और हो ही रहा है ऐसा। तो इसका धीरे धीरे उपाय है उनका खान पान, उनको थोड़ा पौष्टिक चीजें खिलाइए और कुछ चीजें मैं बताता हूँ जो आपके घर में मौजूद होगा। आप उनसे उनका अंदरूनी जो सेक्स पावर की कमियां आ रही है, जो दवा आपके सेक्स को छीन कर दिया, जैसे कि लत, हैबिचुएटेड आदमी हो जाता है किसी भी दवा को लेकर के। अगर बार बार वही दवा आप खाने लगते हैं, एग्जाम्पल अगर आप सर दर्द है, अगर सर दर्द का दवा बार बार सर दर्द कर रहा है, बार बार दवा खा रहे हैं, बार बार सर कर रहा है, तो हैबिचुएटेड हो जाता है, मतलब उसका पावर और बढ़ाना पड़ जाएगा। अगर 200 पावर ही खाते हैं तो आपको 500 को लेना पड़ जाएगा। 500 में खाते खाते काम कर रहा है, 500 में बाद में देखा जाए कि 500 का भी काम नहीं करे, अब 1000 का पावर लेना पड़ेगा। आपके साथ, आपके पति के साथ में भी यही हुआ है। पहली बात कि आप कोई भी मार्केट का तेल, दवा, कैप्सूल यूज ना करें, क्योंकि ये आपको किडनी पे डायरेक्ट असर करता है, किडनी पे डैमेज करता है, आप सेक्स करने लायक भी नहीं रह जाएंगे। तो इसके लिए आप ये सब बाजार के जो भी दवाएं हैं, जो भी आपको इश्तिहार दे करके बड़े बड़े डॉक्टर इश्तिहार छपाते हैं, तो उन दवाओं का सेवन से आप बचिए, उन दवाओं का उपयोग न कीजिए और अपने पति के लिए मैं आपको जो बताता हूँ वैसा आप करके खिलाइए। सबसे पहले मेथी को आप 20 ग्राम कम से कम लीजिए। 10 ग्राम भी लेंगे स्टार्टिंग में, थोड़ा सा कम ही रखिए। 10 ग्राम मेथी को, या 2 चुटकी मेथी जो होता है, 2 चुटकी मेथी आप ले लीजिए, उसको पानी में भिगा दीजिए। उसके पानी को आप पी जाइए सुबह सुबह खाली पेटे, कम से कम 10 दिन तक, या उसको सिलबट्टे पे या खली में उसको पीस दीजिए और पीस करके उसको आप पिलाइए। मेथी का पानी भी पिलाइए, मेथी का लड्डू बनाइए। प्योर मेथी का ही सिर्फ लड्डू मत बनाइए, आप बेसन का लड्डू बनाती हैं, आप नारियल का जो लड्डू बनाती हैं, उसमें भी आप मेथी का यूज करें। उनको मेथी का पानी पिलाइए खाली पेटे और मेथी पीस करके उनको 10 दिन तक आप पिलाइए। इससे उनका जो भी पेट के जो प्रॉब्लम होते हैं, जितने भी वो दवाएं यूज किए हैं, सेवन किए हैं, वो उसको पहले निकाल देगा, उसके असर को पहले मारेगा। उसके बाद आपको एक पानी फल सिंघाड़ा आता है, जिसे पानी में सिंघाड़े जैसा होता है, पानी फल सिंघाड़ा, अगर आप समझ रहे हो तो। पानी फल सिंघाड़े को लेकर के उसका सुखा करके उसको आटा बनाइए, उसको पीस करके उसका आटा बनाइए, उसका हलवा बना करके अपने पति को, उसमें जो भी हो, काजू, छोरा, किशमिश मिला करके उसको बना करके आप खिलाइए। वो सेक्स पावर के लिए बहुत ही टॉनिक का काम करता है। एक उपाय और मैं आपको बता रहा हूँ, जलकुंभी जो होता है, जलकुंभी का जड़ को लेकर के आप सुखा लीजिए और जब सूख जाए, इसको आपको धूप में नहीं, ठंडे में सुखाना है। कुछ दिन आपको ठंडे में रख करके छाया में सुखाना है। उसके बाद सूख जाए, उसके बाद आप उसको पीसिए। उसमें आप मध मिलाइए, गाँवटी मध, गाँव का जो मध होता है, मार्केट में जो मिलता है वो केमिकल मिलाए हुए होते हैं। अगर शुद्ध मध आपको चाहिए,
चाहे वो शुद्ध मध आप कहीं से भी ले सकते हैं, जहां से भी आपको लगे कि शुद्ध मध है, आप शुद्ध मध वहां से आप ले सकती हैं। उसमें आप मिला करके चटनी बनाइए, चटनी बना करके उनको खिलाइए। एक और उपाय है लहसुन। लहसुन का आप चटनी उनको बनाइए। ध्यान रखिए कि आप तीखा जो भी होगा, तीखा उसमें से आप निकाल दीजिए, तीखा का जितना करें उसमें। और लहसुन का चटनी बना करके, हो सके तो आप नारियल का चटनी बना करके आधा मात्रा में नारियल और नमक के अपने स्वादानुसार आप उसको मिलाइए और चटनी बनाकर आप उसका यूज करेंगे, उनको खाने के लिए उनका सेक्स में बेहतरी आएगी। एक बात और बता रहा हूँ, उनको लिंग पे अगर आपके घर में कबूतर हैं या कबूतर आते हैं, पंछियों में कबूतर जो होते हैं, कबूतर का बीट मतलब कबूतर का पैखाना आपको मिले तो पैखाने को, सूखा हुआ पैखाना लेकर के उसको एक छोटे से बाटी में या किसी बर्तन में उसको गीला कीजिए, मध से मध मिला करके उसको गीला कीजिए और वो लिंग पे लगाइए। लिंग पे लगाने के बाद आपको दवे की तरह वो आपका लिंग में परिवर्तन करेगा और आपका लिंग में कठोरता आएगी, सख्त बनेगा, टाइट बनेगा, जल्दी ढीला नहीं होगा। आपका अगर लिंग में शिथिल आ गया है, आपका लिंग अगर उत्तेजना नहीं हो रही है, शिथिल है, तो ये आप उपयोग करिएगा, उसमें कठोरता आएगी और ज़्यादा देर तक सेक्स पावर आपका बनेगा। तो याद रखिए, कबूतर का बीट थोड़ा सा मात्रा में लेकर के, उतना ही मात्रा में जो एक लेप बन सके, आप शहद मिला करके घोट लीजिए, उसको मिला दीजिए और वही अपने लिंग पे आप लगा रहे हैं, लिंग पे लगा करके और उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। जब सूख जाए उसके बाद कम से कम घंटा 2 घंटा छोड़ दीजिए, इसे रहने दीजिए। उसके बाद आप जा करके उसको आप धो लीजिए। आप ठंडा पानी से डायरेक्ट मत धोइएगा, धोने के लिए आपको हल्का सा सुसुम पानी चाहिए, तो पानी से आप धो लीजिए। उसके बाद अगर आपके घर में सरसों का तेल हो तो सरसों का तेल उसमें अपने हाथों से लेकर के हल्का मात्रा से उसको मालिश कीजिए। बस देखिए, आपको एक जादू की तरह असर करेगा और एकदम आपका जो शिथिल आपका लिंग था उसमें कठोरता आएगी। आपका बीज भी जो जल्दी से गिर जाता था वो भी नहीं गिरेगा, आपका सेक्स पावर जबरदस्त